आज ईरान इजराइल की जंग का 8वां दिन है और हालात ये हैं कि पूरी दुनिया हिल चुकी है। ईरान हर दिन नई मिसाइलों, नए हथियारों से इजराइल पर हमला कर रहा है और अब उसने क्लस्टर बम तक इस्तेमाल कर दिया है, जिससे तेल अवीव, बेशरवा और अशदूद और अश्कलान जैसे शहरों में तबाही मच चुकी है। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटता है और सैकड़ों छोटे छोटे बम जमीन पर गिरते हैं और जो आयरन डोम की आयरन डोम भी उसे नहीं पकड़ पाता, और जब वो नीचे गिरता है तो पूरे बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे सैनिक, आम जनता, पूरी तरीके से सबकी मौत हो जाती है और जो युद्ध वाला इलाका होता है उसका पूरा नक्शा बदल जाता है। और यही वजह है कि इजराइल के सोरोको हॉस्पिटल भी इसकी चपेट में आ गया और पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। ईरान अपनी सैन्य रणनीति से इजराइल को बौखला दे रहा है, पूरा पागल कर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, जो इजराइल का सबसे मजबूत सहयोगी माना जा रहा था, अब पीछे हटने लगा है, क्योंकि अब इस जंग में ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ खुलकर खड़े हो चुके हैं रूस और चीन। दूसरी ओर इजराइल अब पूरी दुनिया को बता रहा है कि ईरान अस्पतालों को निशाना बना रहा है, बच्चों को मार रहा है, आम जनता पर हमला कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब यही सब इजराइल गजा में कर रहा था तब पूरी दुनिया चुप क्यों थी? जब इजराइल ने गजा में अस्पताल, स्कूलों, घरों, मस्जिदों को मिट्टी में मिला दिया, जब सैकड़ों बच्चों की लाशें मलबे के नीचे से निकलती थी, जब बेकसूरों पर फास्फोरस बम गिरा दिया और भूखे लोगों पर गोलियां चला दी, लाशें बिछी हुई थी, कोई बोला नहीं, कोई मानवाधिकार ना कोई संगठन उनकी हिमायत में आया, सिर्फ दुनिया देखती रही। गजा को एक खुली कब्रगाह बना दिया गया और आज भी जो लोग खाना, दवा लेने, मदद मांगने के लिए शिविरों पर जाते हैं तो रोजाना 20 से 40 लोगों को गजा में रोजाना अभी भी फिलहाल में मारा जा रहा है। लेकिन दुनिया खामोश है और अब ईरान जब जवाब बदला ले रहा है, जब अपने तमाम मजलूमों को खून का हिसाब मांग रहा है, तो दुनिया इंसानियत को याद दिला रही है। ईरान अब सिर्फ बदला नहीं ले रहा, बल्कि वो पूरी मुस्लिम उम्मत की आवाज बनकर खड़ा हुआ है और उसके साथ खड़े हैं रूस और चीन। गजा और उसने इजराइल को घुटनों पर ला दिया। इजराइल की सेना हिली हुई है, जनता डरी हुई है, बंकरों में छिपी हुई है और नेतन्याहू की सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लड़खड़ा रही है। ईरान की तरफ से साफ चेतावनी है कि अगर इजराइल ने अपनी हदें पार की तो अगला निशाना उसके परमाणु ठिकानों को बनाया जाएगा, जैसे इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को बनाया था। ईरान को सब कुछ पता है कि इजराइल के परमाणु ठिकाने कहां पर हैं, तो अगला जवाब वहीं पर होगा। अब ईरान ने बता दिया है कि सिर्फ लड़ाई जमीन की नहीं है, ये लड़ाई इंसाफ, सच्चाई, मजलूमों की हक की, और जो जुल्म बोया गया था अब वही काटा जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने बहुत जुल्म कर लिया गजा पर। और अब ईरान, शायद ऐसा लग रहा है कि पहले से इंतजार में बैठा हुआ था कि इजराइल हमला करे और फिर वो इजराइल को इतना घुसकर मारे कि इजराइल किसी के ऊपर हमला करने के बारे में सोच ना सके। वहीं ईरान के बड़े अधिकारियों ने बताया है कि उनको 1-2 महीने पहले ही इस बारे में पता चल चुका था कि इजराइल उन पर हमला करने वाला है, इसलिए उन लोगों ने अलग अलग मिसाइलें पहले से इकट्ठी कर ली थी और यही वजह है कि हर रोज़ अब वो नई मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इजराइल की हालत ख़राब है। अब आप क्या बोलेंगे कि इसमें इजराइल की गलती है कि ईरान की? अपने हिसाब से ज़रूर बताइएगा, आपका मन क्या कहता है। पहला हमला इजराइल ने किया था और अब सिर्फ ईरान जवाब दे रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।